ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं पाइथन के मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन कहाँ पर यूज़ होती है। वैसे पाइथन के बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको कुछ ही यूजेस बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं इस समय, और कुछ ऐसे हैं जिनका भी यूज़ इतना हो नहीं रहा है पर लेकिन आगे चल के बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो गाइज़, अगर आपको भी पाइथन सीखनी है, अगर आपको भी लगता है कि मुझे पाइथन सीखनी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं आपके लिए ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से इन्हीं ग्राफिक्स की मदद से समझाऊँगा और एनिमेशन भी लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं ज़रूर एनिमेशन भी लाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी कोडिंग समझाऊंगा, हर एक पाइथन की हर एक चीज़ समझाऊंगा। आगे आने वाले एप्लीकेशंस में अगर आपको कुछ भी सीखना है, आपका मन करता है कि ये मुझे भी सीखना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा। क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव यही है कि हम कोडिंग कम्युनिटी की हेल्प कर सकें। तो गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले नंबर पे हम रखते हैं मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा अभी बूम चल रहा है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही हैं इसको डेवलप करने के लिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो इसको डेवलप करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो इसका बहुत ही ब्राइट करियर है आगे चल के। तो ये लिखा है मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर ऑफ द फ्यूचर, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है इसमें बेसिकली क्या होता है, हम कुछ डेटा कंप्यूटर को देते हैं और उस डेटा के बेस पे वो कंप्यूटर कुछ एल्गोरिदम्स बनाता है। एल्गोरिदम्स क्या होता है? एल्गोरिदम्स कुछ स्टेप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कुछ जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं। कंप्यूटर जो होता है अपने आप डेवलप कर लेता है, उसके बेस पे वो आउटपुट जनरेट करता है, और वो अगर आउटपुट गलत होता है तो वो खुद उससे सीखता है। तो इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। तो ये आगे अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा आपको। तो अभी मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया है। बेसिक क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया अभी। तो ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और बहुत ही मज़ेदार भी है। तो इसमें जो पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं वो है पैंडास, साइकिट-लर्न, नमपाई, और ये आप देख सकते हैं टेंसरफ्लो। ये गूगल की तरफ से ओपन सोर्स एक लाइब्रेरी है, इसका यूज़ करके हम मशीन लर्निंग करते हैं। तो गाइस, सेकंड नंबर पे आती है हमारी वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का जो बैक एंड पार्ट होता है, वेब डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो जो बैक एंड पार्ट होता है वो हम पाइथन से कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं? जेंगो होती है, फ्लास्क, पिरामिड, ये सब हम लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं बैक एंड को बिल्ड करने के लिए। अगर आपको भी वेब डेवलपमेंट सीखना है बिल्कुल स्क्रैच से, तो हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी रखी है, HTML बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, तो वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर बाद में हम आगे चल के जब आप पाइथन सीख जाएंगे तो फिर हम आपको जेंगो भी सिखाएंगे, फ्लास्क भी सिखाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो सबसे फैसिनेटिंग काम जो लगता है वो होता है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट भी हम पाइथन से कर सकते हैं। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिससे हम गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे जो पॉपुलर है वो है पाई गेम, इससे हम 3D गेम बना सकते हैं। और एक है पाइसोय, जैसे बहुत सारे गेम्स बने हुए हैं। जैसे मैं अगर मैं कुछ नाम बताऊं, सिविलाइजेशन 4 ये गेम पाइथन में बना हुआ है। डिज्नीज टून टाउन ये भी पाइथन में बना हुआ है। वेगा स्ट्राइक ये भी पाइथन में बना हुआ है। और भी बहुत सारे गेम्स जो हैं पाइथन में बने हुए हैं। अगर आप बोलेंगे तो इसकी प्लेलिस्ट में लेके आ जाऊंगा बहुत ही जल्द। तो अब आता है दोस्तों डेटा साइंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। जो साइंटिस्ट और जो मैथमेटिशियंस लोग होते हैं सबसे ज़्यादा पाइथन का यूज़ करते हैं। बेसिकली पाइथन बनाई इसीलिए कही थी ताकि उन्हें जो C या C++ की उन्हें अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करनी है तो उसको बहुत ही ईजिली कर सकें, ना कि उन्हें इतना बड़ा बड़ा कोड लिखना पड़े C या जावा में। तो पाइथन इसीलिए बेसिकली बनाई गई थी कि शॉर्ट हो, बिल्कुल आसानी से हमारा आंसर आ जाए कैलकुलेशंस का। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हम पाइथन से सॉल्व कर। तो जैसा कि आपको पता है डेटा इज़ मनी, अगर आपको पता है कि उसमें से इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है। तो डेटा साइंस और डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, इसे हम डेटा एनालिसिस भी कहते हैं। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि आप जैसे कुछ भी सर्च करते हैं अमेज़न पे, मान लीजिए आपने कुछ शूज़ वगैरह परचेज़ करने की सोच रहे थे, फिर आप जब उसको परचेज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप ऐड जो देखते हैं क्रोम वगैरह पे या फिर कहीं पे भी ऐड देखते हैं, तो शूज़ के आते रहते हैं 2-3 दिन तक। तो वो कैसे आते हैं, उसको कैसे पता लगा? ये पता लगता है डेटा साइंस की वजह से, डेटा विजुअलाइजेशन की वजह से, डेटा एनालिसिस। तो इसको कहते हैं। इसमें जो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जैसे कि पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। ये जो मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न है, इन्हें विजुअल्स प्लॉट करने के, मतलब कि ग्राफ्स वगैरह वगैरह प्लॉट करने के लिए यूज़ होता है। और पैंडास और नमपाई ये नंबर्स के संग प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो आई होप थोड़ा बेसिक से समझ में आया होगा आपको। तो अगला जो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एप्लीकेशन है वो है डेस्कटॉप GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
तो बेसिकली GUI क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कोई भी फाइल कॉपी करनी है और उसको पेस्ट करना है, तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं, उसकी कमांड लिखिए और एंटर प्रेस करिए तो हो जाएगा, या फिर आप उसको राइट क्लिक करके वहाँ पर कॉपी और फिर पेस्ट का ऑप्शन कर सकते हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन था, हमने कमांड प्रॉम्प्ट से टाइप करके करी थी कमांड, उसको कहते हैं कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। और जो सेकंड वाला मेथड था जिसमें हमने राइट क्लिक करके कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ऐसे ऐप बनाने के लिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो डेस्कटॉप GUI बनाने के लिए बहुत ही फेमस लाइब्रेरीज जो हैं, tkinter या kinter जो भी कहते हैं इसको, और बहुत सारे अदर यूज़फुल टूल किट्स हैं इसमें, जैसे WX विजेट्स, कीवी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। अब आता है जो मेन यूज़ आता है पाइथन का, वो है बिजनेस एप्लीकेशंस में। बिजनेस एप्लीकेशंस का ये भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पर लेकिन ये कुछ डिफरेंट होते हैं। ये नॉर्मल एप्लीकेशन से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे ऐप्स या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर्स में परचेज़ करने की ऑप्शंस होते हैं, या फिर कुछ पेमेंट बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं, ये थोड़े अलग होते हैं। तो ये भी हम पाइथन से बना सकते हैं। इसमें जो लाइब्रेरी यूज़ होती है, ट्राइटन इसको कहते हैं। तो ऑलराइट गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो ज़रूर लाइक वाले बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और हम ऐसी वीडियोज़ अच्छी लाते रहेंगे। और अगर आपको पाइथन सीखनी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मुझे भी सीखनी है, तो मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि पाइथन की प्लेलिस्ट आ जाए। और फिर अगर आपकी डिमांड रही किसी भी लाइब्रेरी पे, तो अगर आपको सीखना है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर वो भी मैं लेके आता रहूँगा जल्दी जल्दी से। तो चलिए फिर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि कोडिंग कम्युनिटी बढ़ सके। तो थैंक यू गाइस, पीस।